अफवाह फैली थी। बंदूकों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी है। इस अफवाह ने भारतीय लोगों के दिलों में विद्रोह की चिंगारी भड़का दी। उसी दौरान बैरकपुर के बहादुर सिपाही जिन्होंने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई वो थे मंगल पांडे। भाई, मैंने सुना है कि हमारे द्वारा जो बंदूकें इस्तेमाल की जाती है उसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। अगर ऐसा है तो यह अन्याय है। हाँ भाई, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। हम ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ईश्वर कैसा है? What's the matter? What's happening here? सिपाही, क्या बात है? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारे द्वारा बंदूकें इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। Holy nonsense! This never happened! I order you to go to your camp right now! अगर आप ऐसा करते हैं बिल्कुल मत कीजिए। हम आपको चेतावनी देते हैं। इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। You Indians are fools! I order you to go to your camp immediately! हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मारो फिरंगियों को! मारो फिरंगियों को! मारो फिरंगियों को! तो देखा आपने अभी मंगल पांडे की बहादुरी को, जिनके विरोध ने पूरे भारत में आजादी की आस जगा दी। उनके विद्रोह की चिंगारी न केवल उनके राज्य में अपितु पूरे भारत में फैल गई। इसी का असर था धरती पर एक और वीरांगना उभरी। वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। महारानी, अंग्रेज की सेना हमारी ओर बढ़ रही है। हाँ महारानी, अंग्रेज की सेना बहुत बड़ी है। अब हम क्या करें? हाँ महारानी, अंग्रेज की सेना किले के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हाँ महारानी, आज्ञा दीजिए। ये अंग्रेज समझते हैं वो झांसी को जीत लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे। Maharani Lakshmibai, surrender yourself! सरेंडर! झांसी की बेटी कभी सरेंडर नहीं करेगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हम अपनी झांसी नहीं देंगे। जय भवानी! बुल्ले ले हर बोलों की कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, बातों झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई, लेकिन उनका साहस कभी नहीं मरा। उनके साहस का ही परिणाम था। अब हमारे सामने एक और नए क्रांतिकारी उभरे। वे थे भगत सिंह। Milord, Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru declared war against the British Crown. अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है। भगत सिंह, तुमने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हैं। तुम सभी कानून के दोषी हो। डू यू फील गिल्टी? जज साहब, अगर इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ना जुर्म है तो यस, आई एम गिल्टी। तो यस, वी आर गिल्टी। अगर इस देश की आजादी के लिए लड़ना अपराध है तो हम हैं अपराधी। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? हमें जान से मार डालेंगे। आप हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों को नहीं। जज साहब, देश के लिए जीना अगर गौरव की बात है तो देश के लिए मरना उससे भी बड़ी गौरव की बात है। इसी के साथ भगत सिंह और उनके साथियों को अदालत मौत की सजा सुनाती है। Hang them, kill them. अगर हमारी मौत से भारत जागता है तो यस, यह कुर्बानी सफल है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम!
आजादी के लिए जुनून भर दिया। इसी जुनून को एक नए रूप में लेकर आए। वे एक महान नेता थे। वे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मेरे प्यारे देशवासियों, अब समय आ चुका है हमारी देश की आजादी का। तो हम सिर्फ सपने ना देखें, बल्कि अपनी आजादी के लिए संघर्ष करें। हमने देश को आजादी दिलाने के लिए आजाद हिंद फौज का निर्माण किया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने शब्दों और अपनी कविताओं के जरिए लोगों को आजादी का संदेश दिया। वे थी भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। लोग मुझे भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। मेरा मानना है कि स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राण वायु है। लोग मुझे भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। मेरा मानना है कि स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राण वायु है। अगर स्वतंत्रता ही ना हो तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ है? लेकिन आजादी पाना ही काफी नहीं है। हमें अपने उद्देश्य में सच्चाई, अपनी वाणी में साहस और अपने कर्मों में ईमानदारी चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जहां प्रेम हो, एकता हो और हर नागरिक आजादी और सम्मान के साथ जी सके। जय हिंद। इसके विपरीत एक ऐसे नेता भी थे जिन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना। वो थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। मेरे प्रिय भारतीयों, अगर हम अन्याय का साथ देना बंद कर दें तो अन्याय अपने आप समाप्त हो जाए। आज से हम अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करेंगे। हम अपनी ताकत अंग्रेजों की मदद करने में नहीं, अपने देश को मजबूत बनाने में लगाएंगे। याद रखिए, आग के बदले आग पूरे भारत देश को अंधा बना देगी। इसलिए हम सत्य और अहिंसा का प्रयोग करेंगे और इसी के साथ अपने भारत देश को आजादी दिलाएंगे। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन करे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि। उनका मानना था कि सत्य में ही शक्ति